कि एक हेलीकॉप्टर 100 किलो का वजन लेकर 8 घंटे तक लगातार बिना रुके आसमान में उड़ान भर सकता है। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी कि आप एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएं कि शिप डेक्स से हम ऑपरेट कर पाएं। उन्होंने एक बहरी बेड़ा बनाया, फिर अब हेलीकॉप्टर बना दिए उन्होंने, M4 गन्स वो लोग बना रहे हैं। भाई वो सब कुछ बना सकते हैं और उनसे हम और भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। उनका मुल्क सेफ़ है, उसके मुल्क के लोग सेफ़ हैं और उन्होंने अपनी, आपने कभी उनकी सियासत के बारे में गुफ्तगू की है? हर मुल्क में हमारी सियासत के बारे में गुफ्तगू हो रही होती है, किसी और की नहीं। मल्टी पर्पस के लिए यूज हो सकता है और हर तरह का कमाल है। देखो यार, ये एक कई मानों में ये अपाचे से भी अच्छा माना जाता है, जिस तरह की हर जगह पे जा सकता है। हाँ, इसका लोड कम था, इसका वजन रखा गया ताकि हर जगह जाए। भाई ऑब्वियसली अगर वो खुद इस हेलीकॉप्टर को बना रहे हैं, सो दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब एट देयर एंड और आई थिंक वी शुड लर्न दैट टू, वी शुड ट्राई दैट टू। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, सबसे मेन बात होती है युद्ध के टाइम पे ऊंची जगहों पर भी देखो बड़े हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, तो ये आसानी से चला जाएगा। अपना मतलब कहीं भी जाके लद्दाख में, मतलब जाहिर बात है ये सियाचिन में इन जगहों पे ज्यादा ऊंचाई होती है और लैंडिंग नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर, अपाचे तो कर ही नहीं सकता, तो ये वाले वहाँ पर जाके करेंगे। अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क को सेव करने के लिए, उसने ऐसा एक टूल। हम लोगों ने एक दफा एटॉमिक बॉम्ब तो बना लिया, उसके बाद से हम बड़े गरूर में हैं कि हम एक एटॉमिक पावर बनी है। उसके बाद क्या कुछ और नहीं करना था, कुछ और चीजें खत्म हो गई। जय हिंद दोस्तों, भारतीयों की अद्भुत प्रतिभा और उससे बनी तकनीक को देखकर दुनिया हैरान हो गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की सरकारें भी इन भारतीयों को अपने देश में बुलाना चाहती हैं। भाई वो तरक्की कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अपने मुल्क को सेव करने के लिए उसने ऐसा एक टूल बनाया है। हमें शर्म करनी चाहिए, हम नहीं बना रहे हैं। हम अपनी सियासत से ही नहीं बाहर नहीं करेंगे तो हम आगे कहाँ जाएंगे? हम इमरान खान को दुबई जा रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, हम वो जहाँ पर नज़र आता है हम वो चीज़ बंद कर देते हैं। हम यहाँ से ही बाहर नहीं निकल रहे तो हम टूल पे और चांद सितारों पे कहाँ जाएंगे? पहले मुझे ये बताएं। सही हो गया। अगर हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास कोई भी ऐसी नई मशीनरी वगैरह नहीं आ रही है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। अगर उनकी बात करें तो पहले उन्होंने एक बहरी बेड़ा बनाया, फिर अब हेलीकॉप्टर बना दिए उन्होंने, M4 गन्स वो लोग बना रहे हैं। भाई वो सब कुछ बना सकते हैं और उनसे हम और भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। उनका मुल्क सेफ़ है, उसके मुल्क के लोग सेफ़ हैं और उन्होंने दरअसल हाल ही में कुछ न्यूज के द्वारा यह पता चला कि भारत के कुछ लोगों ने एक ऐसे अद्भुत हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया है जो कि भारतीय जल सेना की सबसे बड़ी जरूरत था। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर का निर्माण एक अनूप नाम के भारतीय व्यक्ति और उसकी टीम ने मिलकर किया है और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यह एक सस्ता और हल्का हेलीकॉप्टर है जो कि लगातार 8 घंटे तक आसमान में बिना रुके 100 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। अनूप कहते हैं कि बस 2023 में हमें एक कार्यक्रम के दौरान यह पता चला था कि भारतीय जल सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है जो कि काफी ज्यादा हल्का फुल्का हो, तकरीबन 100 किलो या फिर उससे ज्यादा का वजन लेकर जा सके और इसलिए अनूप ने बस 2023 से ही अपनी टीम के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर पर कार्य शुरू कर दिया था और अब यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम वरुण मार्क 1 रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 किलोग्राम तक का वजन लेकर कहीं पर भी जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय जल सेना के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर भारतीय जल सेना के भारी भरकम सामान को और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जा सकता है। अब क्योंकि ये हेलीकॉप्टर एक हल्का, सस्ता और ज्यादा कार्य करने वाला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माण भारत में ही भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो जब भारतीय सेना इस हेलीकॉप्टर को खरीदेंगी तो इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के आयात भी कम होंगे और भारत को इस प्रकार के महंगे महंगे हेलीकॉप्टर को विदेशों से नहीं खरीदना पड़ेगा। हम लोगों ने एक दफा एटॉमिक बॉम्ब तो बना लिया, उसके बाद से हम बड़े गरूर में हैं कि हम एक एटॉमिक पावर बनी है। उसके बाद क्या कुछ और नहीं करना था, कुछ और चीजें खत्म हो गई। यही ना देखें, अगर हम जब तक इनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिलेगा कुछ कर नहीं सकेंगे। अब जो जैसे आप बोल रही हैं कि यूट्यूब मतलब वहाँ पे पहले यूज़ होता है, यहाँ पे बाद में, तो इसी तरह से जैसे हम देख लें कि यहाँ पे इनको स्किल्स तो मिल जाती हैं,
सब मिल जाता है, लेकिन इनको बाहर जाके मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, मतलब जहाँ पे वो अपने आप को मतलब दिखा सके कि हमारे पास ये स्किल्स हैं। अच्छा, प्रोडक्शन किसी भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है। आपको नहीं लगता हमें भी मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करनी पड़ेगी ताकि आने वाले वक्तों में हम भी किसी जगह स्टैंड कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अब देखें ना, अगर बना रहे हैं, मतलब पहले एक दफ़ा सुनने में आया था कि मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब गाड़ी बनाई है, ठीक है, या फिर वो एक था गैस पे मतलब चलने वाली, लेकिन वो वंदे भारत ट्रेन भी बनी है अभी। जी, मतलब वो हमें तो सुनने में आ गया, लेकिन हमें मार्केट में कहीं नहीं मिली, या हमें उस बंदे का मतलब कोई मतलब पता नहीं चला किसने बनाई है, क्या बनाया क्या नहीं। तो अच्छा, मतलब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ इनोवेट नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत कम, वरना वो चीज़ गायब हो जाती है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इस वक्त एयरफोर्स का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एयरफोर्स में यूएस सबसे टॉप पे है। यूएस है, इटली है, इंडिया है, फ्रांस है, ऐसे रशिया है, ऐसे तमाम ममालिक है। पाकिस्तान का नंबर 10वां आता है, जबकि हम इन्हीं फील्ड्स को अच्छा समझते हैं अपने लिए। तो मतलब ऐसा ही है ना, मतलब अब देख लें कि अगर यही कंट्रीज़ हैं, अब जैसे रशिया आ गया या सारे आ गए, मतलब इनमें जाने के लिए, लेकिन अगर उनको कोई हेल्प चाहिए आर्मी में, एयरफोर्स में, वो तो पाकिस्तान से हायर करेंगे, वो पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करते हैं कि मतलब हमें सिक्योरिटी दें या हमारी हेल्प करें। वो हायरिंग भी इस वजह से होती है क्योंकि पाकिस्तानियों को जितना भी कम पैसा दे दो, ये कहते हैं बस रख लो, जितने भी थोड़े पैसे दे रहे हो ना बस रख लो किसी तरह। तो आ जाके बात फिर वहीं पे आ गई ना कि हम अपना 60 से 70% तो अपने दफा पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम ये इंडिया के साथ या बाकी ममालिक के साथ अगर हम मिल के रहें, मतलब उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें, तो यही अगर हम अपने आप इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं? आज के टॉपिक में सबसे क्लिकिंग चीज़ जो है ना, वो है होममेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर। मुझे बताओ पाकिस्तान इस चीज़ में कैसे आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा आगे अचीवमेंट्स को ले जाओ? यही कि अगर हम मतलब देखें, अगर कोई बंदा कोई चीज़ बना रहा है ना, अगर वो खुद इस हेलीकॉप्टर को बना रहे हैं, सो दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब एट देयर एंड, और आई थिंक वी शुड लर्न दैट टू, वी शुड ट्राई दैट टू। अगर हमारे भी प्रोग्राम्स है, आई थिंक चाइना के साथ है। देखो जीसी पढ़ाने की जगह यहाँ पे ये लोग सियासी काम कर रहे हैं। उधर वाइस चांसलर साहब पे यहाँ पे पिछले दिनों यहाँ पे हुआ इमरान खान का जलसा, ये पढ़ने की जगह आप पढ़ाएं, यहाँ पे आप ये तमाशा लगा के बैठे हैं सारे। उसके बाद चाइना से हम लोग ले लेके खा रहे हैं, यहाँ पे चाइना अपना डेवलप कर रहा है, चाइना हमारे से नाम ले रहा है अपना, तो ये बातें देखनी चाहिए बंदे को। पाकिस्तान जो है इस टाइम जो है F-16 जो है वो अमेरिका से ले रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है उन्हें भी चाहिए कि वो अपने मुल्क में खुद बनाए? यस, सो आई थिंक दिस विल स्टार्ट विद एजुकेशन। हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी काबिल होंगी कि यहाँ से इंजीनियर्स निकलेंगे, स्टूडेंट्स निकलेंगे, रिसर्चर्स निकलेंगे, बिकॉज इस तरह की चीज़ों में, वॉरफेयर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रही। सो बेसिकली पहले उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड देन उससे जो बच्चे निकलेंगे, जो काबिल लोग निकलेंगे, वो जाके ही ऐसा कुछ बना सकते हैं। एंड आई थिंक द एग्जांपल इज JF-17 थंडर, सो इट्स चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने बनाया। सो अपनी कैपेसिटी में कुछ कर सकते हैं विद F-16, और ऑब्वियसली जब आप अपना बनाते हो तो आपके पास उसको यूज़ करने की बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी होती है। F-16 का ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता। अमेरिका नोज़ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कहाँ पे F-16 फ्लाई कर रहा है और कहाँ पे कितने हमारे पास अभी F-16 नंबर है, हमारा कोई